हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थ्रो कीवर्ड, देन आफ्टर थ्रोस कीवर्ड एंड देन हम देखेंगे कि किस तरह से आप जावा के अंदर अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ये सब देखा था कि किस तरह से ट्राई ब्लॉक और मल्टीपल कैच ब्लॉक के साथ फाइनल ब्लॉक को यूज किया जाता है, और साथ ही साथ हमने देखे थे कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस। ठीक है, मैंने आपको ये बड़ी सी हायरार्की भी दिखाई थी। ठीक है, कि कौन सा एक्सेप्शन क्लास कौन से पेरेंट क्लास पर से रिट्राइव होकर आता है या फिर इनहेरिट होकर आता है। ठीक है, हमने सभी देख लिए थे। रन टाइम एक्सेप्शंस किस तरह से हैंडल किया जाता है, देन आफ्टर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी किस तरह से हैंडल किया जाता है। ओके, चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लिसिटली थ्रो कीवर्ड के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो भी कुछ लिखा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो आप नोट डाउन कीजिए व्हाट इज थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड की मदद से आप अपना खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन या फिर अब तक जो हमने बिल्ट इन एक्सेप्शंस देखे उनमें से कोई भी एक्सेप्शन को आप एक्सप्लिसिटली रेज कर सकते हो, उसको अकर कर सकते हो। किस तरह से, थोड़ा सा समझते हैं। सपोज अब तक हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स थे, राइट, और हमने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल को जीरो की मदद से डिवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, राइट, और हमने यहाँ पर लिखा था a डिवाइड बाई बी। तो ऑब्वियसली मुझे इस लाइन पर एरिथमेटिक एरर देखने को मिलती थी, राइट। चलिए, मैंने यहाँ पर सेव किया। टर्मिनल के अंदर सबसे पहले हम फाइल को करेंगे सेव एक्सेप्ट डॉट जावा, देन आफ्टर फाइल को करते हैं रन जावा एक्सेप्ट, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमें मिल चुका है एरिथमेटिक एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ एरिथमेटिक एक्सेप्शन को अकर करते थे। लेकिन कब कब एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा? ओनली एक ही बार ना, जब कोई भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तभी, राइट। किसी भी नंबर को आप जब भी जीरो से डिवाइड करोगे सिर्फ और सिर्फ तभी आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा, अदरवाइज ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इतना तो हमने सीखा था। देन आफ्टर नल पॉइंटर एक्सेप्शन की हमने बात की थी, राइट। नंबर नॉट फाउंड या फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन के अंदर दो क्लास हमने देखे थे। तो इन सभी का बिल्ट इन कुछ ना कुछ मीनिंग है, वो कुछ किसी सर्टेन सिनारियो के तरह से ही अपने आप में अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो ये वाला एक्सेप्शन कब अकर होता था? जब हम कुछ उस इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई करते थे जो कि अवेलेबल ही नहीं है एरे के अंदर, राइट। तो तब जाकर हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अकर होता था, अदरवाइज ये एक्सेप्शन हमारा कभी भी अकर नहीं होगा। तो कुछ सभी बिल्ट इन एक्सेप्शन के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सिनारियोज है, अगर वो सिनारियो अवेलेबल हो गए तभी वो एक्सेप्शन अकर हो गए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है, किसी भी नंबर को आप जब जीरो से डिवाइड करोगे सिर्फ और सिर्फ तभी आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं जब भी चाहूं तब कोई भी एक्सेप्शंस को अकर करा सकता हूं यूजिंग थ्रो कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सपोज मेरे पास एक एज नाम का वेरिएबल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल ले लिया। अब एज की इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है 4। तो अब फिलहाल अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 होगी सिर्फ और सिर्फ तो ही मुझे कोई एक्सेप्शन अकर करवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक इफ कंडीशन कि अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 होगी, ठीक है, तो हमें क्या कराना है, यहाँ पर मुझे कोई अकर करना है एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 होगी तो मुझे यहाँ पर अकर कराना है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, अदरवाइज एल्स के अंदर मुझे वो एज प्रिंट कर देनी है। दैट्स ऑल। क्लियर? या फिर आप बोल सकते हो यू कैन वॉट, यू कैन वॉट। क्लियर? अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो फिर यू कैन वॉट प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, किसी ना किसी तरह से इफ के अंदर मुझे एक्सप्लिसिटली एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर कराना है फोर्सफुली। हम सभी को मालूम है ये वाला एक्सेप्शन कब रन होगा, सिर्फ और सब जब किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे जीरो से तभी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सिनारियो है ही नहीं, राइट। लेकिन फिर भी मुझे एरिथमेटिक एक्सेप्शन चाहिए, मुझे जानबूझकर एरर अकर करनी है, एक्सेप्शन अकर करना है। ठीक है, तो फोर्सफुली कोई भी एक्सेप्शन अगर आपको अकर करना है, रेज करना है, तो फिर आप यूज कर सकते हो थ्रो कीवर्ड का। देखिए किस तरह से, आपको सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखनी है, थ्रो देन आफ्टर न्यू कीवर्ड एंड देन आफ्टर एक्सेप्शन का नाम जो कि आप अकर कराना चाहते हो, जो कि आप जनरेट कराना चाहते हो।
ठीक है, आप कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर से जनरेट करा सकते हो, कोई भी वाला एक्सेप्शन। फिलहाल मुझे चाहिए एरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिथमेटिक एक्सेप्शन, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इस सिंटेक्स पर आप ध्यान दीजिए। प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने बताया था सभी जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है वो क्या है, एक क्लास है ना, तो एक क्लास का मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए इस सिंटेक्स को देखिए, इस क्लास का मैंने क्या बनाया, नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस नए ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। थ्रो यानी कि अकर करना, जनरेट करना। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लिसिटली अब मेरी जावा को बोला कि अगर एच की वैल्यू लेस देन 18 होगी तो तुम्हें एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर करना ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हमारी एच की वैल्यू लेस देन 18 है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारे थ्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेव किया हमने, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो गया, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी, तो आपको कोई मैसेज देखने को नहीं मिला। प्रीवियसली देखिए आपको यहाँ पर कॉलम करके एक मैसेज देखने को मिला था कि भाई डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट में इस तरह का बिहेवियर मिलता था, क्लास का नाम भी आता था, साथ ही साथ उसके अकरेंस की वजह भी आती थी, उसका रीजन भी आता था मैसेज के दौरान। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मैसेज है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या बोला कि मुझे नया एरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक रेफरेंस अकर करना है, तो बस वो अकर हो गया, दैट्स ऑल। आपने कोई मैसेज पास आउट किया नहीं। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर ऑप्शनली मैसेज भी पास कर सकते हो यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल नॉट, या फिर यू कैन नॉट वॉट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर किया सेव, अगर मैंने किया कंपाइल रन, तो फिर आप देखिए यहाँ पर आपका कस्टम बनाया हुआ मैसेज भी आ गया, यू कैन नॉट वॉट। क्लियर, तो आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी अकर हो गया और साथ ही साथ आपका खुद का बनाया हुआ मैसेज भी यूजर को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मैन्युअली कोई भी बिल्ट इन एक्सेप्शन या फिर इन फ्यूचर हम जब बनाएंगे कस्टम एक्सेप्शन, तो वो भी आप यहाँ पर थ्रो की मदद से अकर कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। क्लियर, तो थ्रो कीवर्ड को जनरली इसी के दौरान यूज किया जाता है जब भी आपको एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली कोई भी एक्सेप्शन अकर कराना हो तभी। ठीक है, सिंटेक्स बड़ी ही ईजी है। सबसे पहले आपको लिखना है थ्रो, देन आफ्टर न्यू कीवर्ड एंड देन आफ्टर व्हाटएवर जो कोई भी एक्सेप्शन आप अकर कराना चाहते हो वो। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर आपको ऑप्शनल मैसेज पास करना है। क्लियर, चलिए अब आप लिख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट डाउन कर लो। इस तरह से आपको थ्रो का यूज करना है। ओके, और हाँ, अगर आप इसको कैच कराना चाहते हो तो फिर कहाँ कराओगे। नो डाउट आपने यहाँ पर थ्रो तो कर दिया, लेकिन आप उसको हैंडल कराना चाहते हो तो किस तरह से आप इसको हैंडल करा सकते हो। देखिए यहाँ पर इस वाली एरर को मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली एरर मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, हमने तो सिर्फ ये सीखा ना कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन किस तरह से अकर करना है, या फिर कोई भी एक्सेप्शन मैन्युअली किस तरह से अकर करना है यूजिंग थ्रो कीवर्ड, दैट्स ऑल। बट जैसे ही आप थ्रो करोगे यहाँ पर तो यूजर को इस तरह से मैसेज मिलेगा ना, पूरी की पूरी एरर मिलेगी। तो आपको एरर नहीं चाहिए बट कि उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसको हैंडल करना है आपको। तो फिर आप किस तरह से कर सकते हो इसको। तो ये सब बताने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा इसी क्लास के अंदर। ठीक है, उसको मुझे रखना होगा स्टैटिक। ठीक है, तभी मैं मेन के अंदर उसको कॉल कर सकूंगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वैलिडेट एज। ठीक है, वैलिडेट एज नाम की मैंने क्या बना दी, मेथड बना दी। अब यहाँ पर इन सभी कोड को मैं ले जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और मेन के अंदर से मैं इस वाली मेथड को क्या करूंगा, कॉल करूंगा वैलिडेट एज, और यहाँ पर से ये जो मैं पैरामीटर जो है एज, ठीक है, वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक है, तो एज आपने यहाँ पर 4 दी थी, वो मैंने यहाँ पर पास कर दी, तो आपको ऊपर यहाँ पर कैच भी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज नाम का ही वेरिएबल रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी चाहो रख सकते हो। ओके, फिर आपका ये वैलिडेशन हो गया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये अगेन काम करता है या नहीं। चलिए कंपाइल किया, तो देखिए जैसे मैंने कंपाइल किया क्या आ गया, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। ओके, हम रिटर्न टाइप देना भूल गए थे, मुझे यहाँ पर देना होगा वॉइड। चलिए सेव, अगेन कंपाइल देन आफ्टर रन। ओके, देख सकते हो आप वही हमारा पुराना वाला आउटपुट आ गया, यानी कि सक्सेस ये मेथड चल रही है हमारी। बट हमें क्या करना है, इसको हैंडल करना है। यहाँ पर से थ्रो जो हो रहा है ना एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हम हैंडल तो करना होगा, कैच तो करना होगा यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये वाली मेथड जब आप कोड करते हो तब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है ना कि ये मेथड आपका एक्सेप्शन रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था जो भी लाइंस, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन अकर करने की पॉसिबिलिटीज रखती है, उस वाली लाइंस ऑफ कोड को आपको क्या कर देना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देना है।
यानी कि जब भी मैं मैन के अंदर इस वाली लाइन को कॉल करने की ट्राई कर रहा हूं तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो जाए, राइट। चलिए, तो मुझे क्या करना है, इस वाली लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देना है, सिंपल। मैंने ट्राई किया वैलिडेट एज करने का, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो मैं कैच ब्लॉक की मदद से उसको हैंडल कर लूंगा, सिंपल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर कौन सा वैलिडेशन करना है, किस टाइप के एक्सेप्शन का, ऑब्वियसली फिलहाल हम यहाँ पर करा रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से लिख देना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका रेफरेंस मुझे पास कर देना है ई के अंदर, सिंपल। चलिए, देन आफ्टर system.out.println और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं ई को, क्लियर। तो हमने अपना फोर्सफुली क्रिएट किया हुआ अरिथमेटिक एक्सेप्शन इस तरह से हैंडल भी कर लिया, क्लियर। चलिए, तो अब मैंने सेव किया, देन आफ्टर यहाँ पर कंपाइल एंड देन रन, तो आप देख सकते हो हमारा एक्सेप्शन जो पहले ये 4 लाइंस का आता था वो परफेक्टली हैंडल हो गया है और ई को हमने प्रिंट भी करवा दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहो यू कैन नॉट वोट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ये मैसेज ही प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी हमने सीख लिया है किस तरह से करते हैं। ई के अंदर एक गेट मैसेज नाम की मेथड अवेलेबल होती है, उसको आप कॉल कर दो, सिंपल। चलिए, अगेन कंपाइल रन, तो अब आपको परफेक्ट मिल गया यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। थ्रो की मदद से ध्यान दीजिएगा, थ्रो की मदद से कोई भी एक्सेप्शन अकर किया जाता है, ट्राई और कैच की मदद से कोई भी एक्सेप्शन हैंडल किया जाता है, क्लियर। तो ये बेसिक मैंने एग्जांपल आपको बताया, आप अपना जो भी चाहो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल या फिर कोई भी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। चलिए, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा थ्रो कीवर्ड और उसका एक बेसिक प्रोग्राम, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्रोज कीवर्ड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, थ्रो और थ्रोज दोनों का मीनिंग अलग अलग है। थ्रो का मीनिंग मैंने आपको बताया, थ्रो यानी कि कोई भी एक्सेप्शन आपको अकर करना हो तब आप थ्रो का यूज कीजिएगा। थ्रोज यानी कि एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना है, ध्यान दीजिएगा, थ्रोज यानी कि एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना है, थ्रो यानी कि अकर करना है, ठीक है। थ्रो यानी कि एक्सेप्शन को अकर करना है, एक्सेप्शन को जनरेट करना है फोर्सफुली, बट थ्रोज यानी कि जस्ट एंड जस्ट उसको डिक्लेयर करना है। किस तरह से, देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगेन ट्राई और कैच को निकाल देता हूँ, ठीक है, इतना सा मैंने रखा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोड था, राइट। तो इस वाले कोड को मैंने किया रन, कंपाइल, तो मुझे ऑब्वियसली मेरा अकर हुआ एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है, मैंने हैंडल किया हुआ नहीं है, ओके। तो अब थ्रोज क्या रिप्रेजेंट करेगा कि माइट भी ये वाली जो मेथड है उसमें से अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस वाली मेथड में से माइट भी एक्सेप्शन अकर हो सकता है, ठीक है। ऐसा डिक्लेरेशन करने के लिए आपको थ्रोज कीवर्ड का यूज करना है, कहां पर, जब आपकी मेथड की डेफिनेशन यहाँ पर खत्म होती है ना, मेथड की सिग्नेचर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है थ्रोज एंड देन आफ्टर आपको बताना है कि इस पूरी मेथड के दौरान, पूरे मेथड के एग्जीक्यूट होने के दौरान इस मेथड में से कौन सा एक्सेप्शन अकर हो सकता है वो आप यहाँ पर लिख दो। तो मेरी मेथड में से पॉसिबिलिटीज कौन सी है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने की, राइट, तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो मेरी मेथड की सिग्नेचर जो थी, ठीक है, पहले यहाँ तक थी, तो मुझे इतना नया वाला पार्ट ऐड करना है, थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। ये कुछ करेगा नहीं, जस्ट डेवलपर को बताएगा कि ये वैलिडेट एज नाम की जो मेथड है वो माइट बी अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी कराया ही हुआ है, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन वो थ्रो कर सकती है, तो फिर आपको उसको हैंडल करना होगा। ऐसा सिर्फ डेवलपर्स को आपने नोट डाउन करवाया थ्रोज की मदद से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्रोज यानी कि डेवलपर को जस्ट एंड जस्ट वो रिमाइंड कराएगा कि वैलिडेट एज नाम की ये जो मेरी मेथड है, इस मेथड के एग्जीक्यूट होने के दौरान इस मेथड में से अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का एक एरर या फिर एक्सेप्शन अकर हो सकता है, तो इट इज बेटर दैट यू कैन हैंडल इट, ठीक है। ऐसा जस्ट डिक्लेयर करेगा, थ्रोज यानी कि जस्ट डिक्लेयर करना। फिलहाल हमने जस्ट एंड जस्ट अकर करवाया है, उसको हैंडल कहीं पर भी नहीं करवाया, ठीक है। देखते हैं, सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो देखिए वही वाला मुझे सेम आउटपुट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है। थ्रोज यानी कि जस्ट एंड जस्ट डेवलपर्स को आपने बताया कि माइट भी ये वाला जो वैलिडेशन है वो थ्रो हो सकता है, ठीक है। वैलिडेट एज नाम की मेथड अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ऑकर कर सकती है, तो इट इज बेटर दैट यू कैन एक्सप्लिसिटली हैंडल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लियर। चलिए, अब
थ्रोस कीवर्ड को जनरली यूज किया जाता है एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। कैसे एक्सेप्शन? चेक्ड एक्सेप्शन। हमने पढ़ा था ना, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन, व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। सबसे पहले मैं अगेन रिपीट करवा देता हूं। अनचेक्ड एक्सेप्शन यानी कि क्या? रन टाइम एक्सेप्शन की ये जो पूरी लिस्ट है ना, वो है अनचेक्ड एक्सेप्शन, और बाकी ये सब जो एक्सेप्शन है वो है चेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन और ये जो एरर के तीनों क्लास है, ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आता है? चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो थ्रोस कीवर्ड की मदद से आप मेनली चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रोस करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा तो वो तो हमारी मिस्टेक थी ना। अनचेक्ड एक्सेप्शन कब एग्जीक्यूट होता है? हमारी मिस्टेक की वजह से। फॉर एग्जाम्पल चलिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन कब अकर होता है? जबकि एरे की कोई ऐसी इंडेक्स वैल्यू हम एक्सेस करने की ट्राई करते हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं है। गॉट इट? तो तब जाकर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अकर होता है। इन सभी के अंदर वही रीजन है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पर डेवलपर की ही मिस्टेक होगी, ठीक है, तब जाकर रन टाइम एक्सेप्शन यानी कि अनचेक्ड एक्सेप्शन अकर होते हैं। लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ये तीनों एरर जो है, IO एक्सेप्शन है, SQL एक्सेप्शन है, ये सभी अनचेक्ड एक्सेप्शन कहे जाते हैं, ठीक है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप मेनली यूज करोगे थ्रोस कीवर्ड का। क्लियर? चलिए, सपोज मैं यहाँ पर थ्रो करा रहा हूँ एक अनचेक्ड एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल IO एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। IO एक्सेप्शन कुछ इस तरह से, ठीक है, IO एक्सेप्शन। तो वो मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया? थ्रो करवा दिया। ओके, चलिए, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन को नहीं लिखना है और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नीचे देख सकते हो हैंडल भी नहीं किया हुआ है IO एक्सेप्शन। चलिए, तो मैंने जैसे ही सेव किया यहाँ पर कंपाइल, तो जैसे ही मैंने कंपाइल किया आप यहाँ पर देख सकते हो थ्रो न्यू IO एक्सेप्शन यू कैन नो व्हाट, कैन नॉट फाइंड सिंबल। चलिए, क्या हमने यहाँ पर थ्रो किया? यस, यहाँ पर तो हमने थ्रो किया ही हुआ है, IO एक्सेप्शन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ गया? IO एक्सेप्शन ऐसा कोई क्लास है ही नहीं, ठीक है। IO एक्सेप्शन नाम का कोई क्लास है ही नहीं। देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ IO एक्सेप्शन। चलिए, अगेन मैंने सेव किया, फिर से मैंने यहाँ पर किया कंपाइल, तो अगेन वही बता रहा है IO एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोर जावा। तो कोर जावा के अंदर फिलहाल जो मेरा जो लेटेस्ट वर्जन है जावा का, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट IO एक्सेप्शन बिल्ट इन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जावा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कौन सा वाला एक्सेप्शन है, ठीक है। IO एक्सेप्शन मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था, कब आएगा? इन फ्यूचर, जब आप फाइल हैंडलिंग जैसा कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, जावा के अंदर, और वहां पर कोई फाइल अवेलेबल ही नहीं होगी, फिर भी आप उसको एक्सेस करने की ट्राई करोगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो तब जाकर आपको IO एक्सेप्शन अकर होकर मिलेगा। फिलहाल आपको नहीं मिलेगा कोर जावा के अंदर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कोई हम एरर थ्रो करने की ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है। चलिए, अब मैंने सेव किया, यहाँ पर अगेन कंपाइल, और मैंने अब किया रन। तो अब आप देख सकते हो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गई, ठीक है, और हमारा खुद का बनाया हुआ मैसेज यू कैन नॉट वर्क, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो। तो अब आप यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड का यूज कीजिए कि माइट बी पॉसिबिलिटीज है कि मेरे मेथड में से स्टैक ओवरफ्लो नाम की एरर अकर हो सकती है, ठीक है। ऐसा आपने डेवलपर्स को बता दिया। चलो, अब जैसे मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तब देखिए किसी भी तरह का हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला, दोनों के दोनों आउटपुट सेम ही आए। क्लियर? तो अब आपको सिर्फ मालूम है कि वैलिडेट एज नाम की जो मेथड है उसमें से स्टैक ओवरफ्लो नाम की एरर जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए अब दो तरीके हैं आपके पास। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप थ्रोज को यूज करोगे तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नोटिस देगा आपको कि मेरी मेथड में से स्टैक ओवरफ्लो एरर नाम की एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो किसी ना किसी तरह से आपको इसको हैंडल करना ही होगा। तो हैंडल करने के दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। तब जब भी आप थ्रोस कीवर्ड का यूज करोगे तो हैंडल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हमारा ऑब्वियसली ट्राई एंड कैच वाला, ठीक है। इस वाली लाइन को आप इसके अंदर लिख दो, ट्राई के अंदर लिख दो, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन आफ्टर आप कैच ब्लॉक का यूज करो, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो एरर हमें क्या करनी है? कैच करानी है। एंड देन आफ्टर उसको हमें करना है प्रिंट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने प्रिंट कर दिया ई। चलिए, सेव, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो हमारी मेथड जो है वो सक्सेसफुली थ्रो कर भी रही है और हमारा वैलिडेशन या फिर हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म काम भी कर रहा है,
ठीक है, तो ये पहला मेथड था जो कि हमने अब तक पढ़ा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप थ्रोस कीवर्ड का यूज करोगे आपने सिर्फ डेवलपर्स को नोट डाउन करवाया कि भाई वैलिडेट एज नाम की मेथड माइट बी स्टैक ओवरफ्लो नाम की एरर को जनरेट कर सकती है, तो इट इज बेटर यू कैन हैंडल इट। ठीक है, यू हैव टू हैंडल इट। तो सबसे पहला तरीका हैंडल करने का ऑब्वियसली ट्राई कैच मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा प्रोग्राम। इस तरह से आपको थ्रोज करना है। थ्रोज जब भी आप करोगे तो इसका मतलब अगेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने डेवलपर को नोट डाउन करवाया कि मेरी मेथड में से स्टैक ओवरफ्लो एरर नाम की एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो इट इज बेटर यू हैंडल इट। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए दो तरीके। सबसे पहला तरीका ऑब्वियसली ट्राई एंड कैच वाला। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका और बड़ा ही सिंपल। अब दूसरे तरीके के अंदर आप क्या करोगे, आपको ट्राई कैच लिखना ही नहीं है। दूसरे तरीके के अंदर आपको ट्राई कैच लिखना ही नहीं है, बल्कि आपको इस वाली मेथड को थोड़ा सा हैंडल करना है। ये जो आपकी मेन मेथड है ना, ठीक है, अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज आ गई ना कि ये वाली लाइन जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, राइट। तो आपको इसको हैंडल करना होगा। तो अभी अभी हमने देखा ट्राई कैच की मदद से। अगर आपको ऑटोमेटिक हैंडल करवाना है तो फिर आप क्या करोगे, आप मेन की सिग्नेचर के बगल के अंदर लिख दो थ्रोज स्टैक ओवरफ्लो एरर, दैट्स ऑल। क्या किया मैंने, सबसे पहले वैलिडेट एज को हमने ट्राई कैच के अंदर लिखा था ना, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो अब मेन मेथड ये रिस्पॉन्सिबल हो गई ना कि मेन मेथड की बॉडी के अंदर एक ये जो वाली लाइन लिखी हुई है, अब ये वाली लाइन स्टैक ओवरफ्लो एरर को जनरेट कर सकती है, उसको ऑकर कर सकती है, राइट। तो आपको मेन मेथड को पता देना होगा कि भैया तुम जो हो वो स्टैक ओवरफ्लो एरर नाम की मेथड थ्रो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मैंने इंडिकेशन दे दिया, नोट डाउन करवा दिया। तो बस अब मुझे यहाँ पर ट्राई कैच नहीं लिखना है। देखिए जैसे मैंने सेव किया, अब यहाँ पर अगेन कंपाइल एंड देन रन, तो अब देखिए यहाँ पर अगेन मुझे क्या मिल गया, स्टैक ओवरफ्लो एरर यू कैन नॉट वोट, इस तरह का कुछ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो एरर जैसे मैंने थ्रोज किया, तो अगेन अब आपको मेन के अंदर क्या करना होगा, इसको हैंडल करना होगा। ठीक है, अब इसको हैंडल किस तरह से किया जाता है, अगेन हमने अभी भी देखा ट्राई और कैच की मदद से। क्लियर। तो अब आप यहां से थ्रो ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, थ्रो न्यू स्टैक ओवरफ्लो एरर यू कैन नॉट वोट, इस तरह से नहीं लिखते हो, और सिंपल यहां पर लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, यू कैन नॉट वोट, ठीक है, फिर भी चलेगा। चलिए अब यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो एरर को हमने सिर्फ इंडिकेशन दिया है, यहाँ पर अब मैंने कोई थ्रो कीवर्ड का यूज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फोर्सफुली अकर नहीं की। लेकिन अगर आगे जाकर हमारी रैम फुल हो जाती है, हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, तब जाकर ऑटोमेटिक स्टैक ओवरफ्लो एरर आ सकती है। ठीक है, और फिर आपको अगेन यहाँ पर ट्राई और कैच लगाकर इसको हैंडल करना होगा। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको मिल गया यू कैन नॉट वोट। क्लियर। तो थ्रोज का कोई बड़ा सा मीनिंग नहीं है। ठीक है, थ्रोज यानी कि जस्ट एंड जस्ट डेवलपर को इंडिकेट करेगा कि मेरी जो मेथड है वो माइट बी स्टैक ओवरफ्लो एरर नाम की एरर जनरेट कर सकती है, ऐसा एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस वाली लाइन को पहले से ही हैंडल करके रखना होगा। ये जस्ट इंडिकेशन देती है थ्रोज कीवर्ड। क्लियर। तो आई होप आपको थ्रो और थ्रोज कीवर्ड का मीनिंग पता चल गया होगा। क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक पिक्चर बता रहा हूँ जिसके अंदर थ्रो और थ्रोज कीवर्ड का डिफरेंस बता हुआ है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को आपको खास नोट डाउन कर लेना है। देखिए यहाँ पर थ्रो और थ्रोज कीवर्ड का पूरा डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, हमने अभी भी देखा। ठीक है, थ्रो कीवर्ड की मदद से आप कोई भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली यानी कि फोर्सफुली थ्रो कर सकते हो, अकर कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जबकि थ्रोज कीवर्ड जस्ट एंड जस्ट एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपागेटेड यूजिंग थ्रो ओनली। यहाँ पर क्या किया गया कि चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो थ्रो की मदद से प्रोपागेट नहीं हो सकते। प्रोपागेट यानी कि क्या, तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने देखिए एक ही मेथड के अंदर कॉल किया, राइट, और यहाँ पर हमने जो मेथड है वो कॉल किया, तो इस वाली मेथड कॉल हो गई, और यहाँ पर से माइट भी पॉसिबल है थ्रो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो मेथड जो है वो मैंने कहाँ पर बनाई, इसी क्लास के अंदर बनाई ना। बट आप एक नया क्लास बना दो, इसके अंदर ये वाली मेथड को कर दो। ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर से इसको कॉल करो, तो दूसरे क्लास की जो अकर हुई जनरेशन होती है, ठीक है, जो एक्सेप्शन जनरेट होता है, वो आप यहाँ पर भी ट्राई और कैच की मदद से हैंडल
कर सकते हो, तो बस उसी को बोला जाता है प्रोपागेशन। और यहाँ पर थ्रोस की मदद से आप उसको प्रोपागेट कर सकते हो। थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस यानी कि क्या, हमने अभी भी यहां पर लिखा था थ्रो न्यू, ठीक है, देन आफ्टर आप यहां पर लिख सकते हो स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो मैंने आपको याद होगा तो बताया था इस वाली सिंटेक्स को फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए, तो ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, उसका सिनोनिम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं ना। तो ये थ्रो के बगल में आपको पूरा एक इंस्टेंस देना है किसी क्लास का, दैट्स ऑल। जबकि थ्रोज इज फॉलोड बाय क्लास, ठीक है, थ्रोज के पीछे क्या होता है, एक क्लास होता है। थ्रो इज यूज्ड विथ इन द मेथड, एक मेथड के अंदर ही थ्रो को यूज कर सकते हो, बट कि यहाँ पर थ्रोज विथ द मेथड सिग्नेचर। अभी अभी हमने देखा मेथड की सिग्नेचर जब आप लिखते हो तो उसी के साथ आपको थ्रोज को डिफाइन करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रो को आप मल्टीपल एक्सेप्शन को अकर करने के लिए नहीं लिख सकते, जबकि यहां पर थ्रोस की मदद से मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। किस तरह से, यहां पर हमने किया ना थ्रो स्टैक ओवरफ्लो एरर, तो आप यहां पर दूसरा भी देख सकते हो कि मेरा जो मेथड है, ठीक है, वो स्टैक ओवरफ्लो तो अकर कर ही सकता है, लेकिन माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि वो कोई दूसरा मेथड भी अकर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल मशीन एरर, ठीक है। वैलिडेट एज नाम की जो मेथड है, इस मेथड की बॉडी में से दो एरर्स या फिर दो एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन से, एक स्टैक ओवरफ्लो एरर, एक वर्चुअल मशीन एरर। क्लियर। तो आप नीचे यहाँ पर जब भी ट्राई और कैच लिखने आओगे तब आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाने होंगे, पहला स्टैक ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए, दूसरा वर्चुअल मशीन एरर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो थ्रोज की मदद से आप मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर। तो एक कुछ था हमारा थ्रो और थ्रोज का डिफरेंस। क्लियर। चले तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी खास आईएमपी चीज है, थ्रो और थ्रोज का डिफरेंस। क्लियर। ओके, चलिए अब लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर वो है कस्टम एक्सेप्शन। यूजर अपना खुद का एक्सेप्शन किस तरह से बना सकता है वो हमें देखना है। चलिए वो हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपका खुद का यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना है। हम जब भी यूडीएफ बनाते थे यानी कि कोई एक नई मेथड बनाते थे, ठीक है, हमारी कस्टम, हमारी खुद की, तो उसी तरह से आप अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे कई सारे एक्सेप्शन होते हैं ना, लेकिन क्या आपके नाम का एक्सेप्शन सुना है आपने कभी? सपोज आपका नाम राज है, तो क्या इस तरह से कोई आता है राज एक्सेप्शन? नहीं आता है ना, ठीक है। ओके, राज एक्सेप्शन नाम का जावा के अंदर कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। पूरी हायरार्की आपके सामने ही है, यहाँ पर देखिए राज एक्सेप्शन कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको किसी ना किसी वजह से इस तरह का कुछ बनाना है राज एक्सेप्शन। तो आप किस तरह से बनाओगे? तो देखिए इसका बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। जब भी आपको अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना होता है, यानी कि जावा के अंदर आपको अपना खुद का क्लास बनाना होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका खुद का एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन, यानी कि आपका एक नया जावा क्लास। क्लियर। तो सपोज मैं यहां पर बना रहा हूं लॉगिन एक्सेप्शन, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने क्या बना दिया, लॉगिन एक्सेप्शन, एक क्लास बना दिया। लेकिन फिलहाल ये वो एक सिंपल क्लास है, ठीक है। लॉगिन एक्सेप्शन फिलहाल एक सिंपल क्लास है। आपको इस क्लास को एक्सेप्शन बनाना होगा, ऑफिशियली एक क्लास बनाना होगा, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल क्लास को एक्सेप्शन को बनाने के लिए, एक्सेप्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, आपको यहाँ पर इनहेरिट करना होगा एक्सेप्शन क्लास में से, कुछ इस तरह से। क्या किया हमने, कोई भी हमारा एक नया क्लास बनाया, उसको आपने इनहेरिट किया एक्सेप्शन क्लास में से। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन क्लास ही आपका बेस क्लास है, देखिए सबसे ऊपर, ठीक है। ये सभी तो इसके चाइल्ड क्लास थे ना, तो यहाँ पर हमारी कोई क्लास तो था ही नहीं, हमारा कोई भी कस्टम क्लास यहाँ पर तो था ही नहीं। तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर लिस्ट डाउन कराने के लिए आपने क्या किया, लॉगिन एक्सेप्शन एक नया क्लास बनाया और उसको एक्सटेंड कर दिया एक्सेप्शन के अंदर। तो इनडायरेक्टली आपका लॉगिन एक्सेप्शन जो क्लास जो है वो यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए एक्सेप्शन क्लास आपका पेरेंट क्लास था, ये सब चाइल्ड क्लास थे, तो आपने एक और उसका नया चाइल्ड क्लास बना दिया, कौन सा, लॉगिन एक्सेप्शन, ठीक है। तो आपको एक नई यहाँ पर एंट्री देखने को मिल गई, लॉगिन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपका कस्टम खुद का बनाया हुआ एक क्लास है। क्लियर। अब आपका लॉगिन एक्सेप्शन जो है वो ऑफिशियली एक एक्सेप्शन बन गया जावा के अंदर। क्लियर।
लेकिन इसकी बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना है, इसकी बॉडी के अंदर ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी आपको इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। ठीक है, ये सब स्टेप्स आप लिखते जाएगा, आपको कंपलसरी एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, चलिए अब इसको यूज किस तरह से किया जाता है, थोड़ी देर में हम यहाँ पर वापस आएंगे। इसको यूज किस तरह से किया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज वही एज वाला मैं प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज एज की वैल्यू मेरे पास है 8 और मैंने इफ कंडीशन लगाई कि अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 है, ठीक है, तो फिर मुझे थ्रो करना है। बट इस बार हमारा खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन, लॉग इन एक्सेप्शन। ठीक है, इस तरह से मैंने थ्रो किया एंड देन आफ्टर एल्स अगर एज लेस देन 18 नहीं यानी कि वैलिड है, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यू कैन वोट, सिंपल, क्लियर। तो इस तरह से आपको थ्रो करना है आपका खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर कोई मैसेज पास करना है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट वोट, ठीक है, तो इस तरह से आप मैसेज पास कर दो। चलिए लॉगिन एक्सेप्शन हम नाम यही रखते, सपोज मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ एज एक्सेप्शन। ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट। ओके, चलिए अब आपने अपना खुद का एक्सेप्शन बना लिया, उसको थ्रो भी कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं आपको ये वाली सिंटेक्स हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या, जब भी आप लिखते हो जावा के अंदर न्यू एज एक्सेप्शन या फिर न्यू देन आफ्टर कोई भी क्लास का नाम, इसका मतलब होता है आपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, राइट। तो प्रीवियस सेशन को याद कीजिए, थोड़ा सा थ्योरी याद कीजिए आप। जब भी हमने पढ़ा था कि आप जावा के अंदर किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तब ऑटोमेटिक कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। जब भी आप जावा का कोई भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखिए यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट ही तो बनाया है, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे एज एक्सेप्शन का तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं होगा, राइट। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपने एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है, तो अब आपको उस पैरामीटर को यहाँ पर कैच भी करना होगा। ये स्ट्रिंग वाला पैरामीटर है तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग वाला कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग MSG, कोई मैसेज, राइट। तो अब यू कैन नॉट वोट जो है वो कहाँ पर आ गया, इस मैसेज के अंदर आ गया, क्लियर। तो यानी कि रूल किस तरह से हुआ, जब भी आप कोई क्लास बनाते हो उसको एक्सेप्शन से इनहेरिट करते हो तब आपको कंपलसरी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पास करना है। क्यों, क्योंकि माइट भी यूजर यहाँ पर नीचे से एक मैसेज पास कर सकता है, तो वो आपको ऊपर कॉल करना होगा, कैच करना होगा, क्लियर। अब इस मैसेज के साथ आपको क्या करना है, दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट। ये जो आपने यहाँ से नीचे से मैसेज भेजा वो यहाँ पर मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। अब इस वेरिएबल के साथ आप क्या करोगे, अब आपको एक्सेप्शन जो हमारा पेरेंट क्लास है ना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी के अंदर आकर अब आपको क्या करना है, आपका जो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो किस तरह से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल किया जाता है, सुपर की मदद से। किसकी मदद से, सुपर मेथड की मदद से। ये जो मेथड है वो बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। जैसे आपने किया सुपर मेथड कॉल तो वो आपके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल कर देगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने लिखा सुपर, आपके एक्सेप्शन क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया। लेकिन ये जो आपने नीचे से जो मैसेज पास किया था ना मैसेज के अंदर, MSG के अंदर, वो भी आपको साथ ही साथ वहां पर ऊपर भेजना होगा, कुछ इस तरह से। देखिए अगेन एकदम जीरो से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपने थ्रो किया आपका नया बनाया हुआ एक्सेप्शन का इंस्टेंस, ठीक है, यानी कि आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ओके। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एक मैसेज पास किया, ओके, वो भी हमने कैच करवा लिया। अब ये जो मैसेज हमने कैच करवाया उसको हमें क्या करना है, उसको हमें किसी ना किसी तरह से पेरेंट क्लास तक पहुंचाना होगा, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का हमें क्या कॉल करना होगा, कंस्ट्रक्टर। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपने यूज किया सुपर मेथड को, ठीक है, और उसके पैरामीटर के अंदर आपने पास कर दिया ये जो मैसेज जो कि हम नीचे से कैच करवा रहे थे वो, ठीक है। तो सुपर ऑफ मैसेज लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैसेज नाम का वेरिएबल है, ठीक है, वो आपने पास कर दिया एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटर के अंदर, यानी कि पेरेंट क्लास तक आपने पहुंचा दिया MSG। दैट्स ऑल, बस इतना सा करना था। देखिए अब मैंने जैसे सेव किया, अगेन यहाँ पर फाइल को मैंने किया कंपाइल। तो देखिए सबसे पहले आपने जब कंपाइल किया तो आपको क्या बता रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन मस्ट बी कोट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन।
जब भी आप अपना खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन थ्रो करोगे, ठीक है, तो जावा क्या कहती है, जावा ये कहती है कि आपको कंपलसरी इसको कैच करना होगा या फिर उसको डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो कैच करने के लिए हमने अभी भी सीखा ट्राई और कैच, ठीक है, या फिर उसको आपको डिक्लेयर करना होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हमने अभी भी सीखा थ्रोज कीवर्ड। तो चलिए मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि मेरी मेन मेथड जो है वो माइट भी थ्रोज कर सकती है। कौन सा एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन, जो कि हमने अभी भी बनाया। क्लियर। चलिए तो मैंने सेव किया, अब यहाँ पर मैंने किया अगेन कंपाइल, तो अब देखिए अब वो एरर निकल गई, ठीक है। तो थ्रोज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सिनेरियो हमारे लिए हैंडल कर लेती है। चलिए अब हम करते हैं रन जावा एक्सेप्ट। तो अब आप देख सकते हो हमारा खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन आ गया, एज एक्सेप्शन, हमारा मैसेज यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना सीख लिया, किस तरह से थ्रो किया जाता है वो भी सीख लिया, और किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है वो भी सीख लिया, ठीक है। अब बड़ी आसान बात है, आपको इसको क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो हैंडल करने के लिए आप अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही है, ट्राई और कैच के अंदर लिख दो, ठीक है। ये सब इसको एक मेथड बना दो या फिर इन सभी को ट्राई और कैच के अंदर लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो मेन हाईलाइट था वो था हमारा कस्टम एक्सेप्शन, किस तरह से बनाया जाता है वो, ठीक है, और किस तरह से उसको नीचे से मैसेज पास किया जाता है और किस तरह से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर तक पहुंचाया जाता है। क्लियर। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है, किस तरह से बनाया गया, किस तरह से थ्रो किया गया और किस तरह से हैंडल किया गया वो। क्लियर। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 12 एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो एंड होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, लेकिन तब तक आपको कंप्लीटली एक्सेप्शन के सभी कंसेप्ट को मास्टर कर लेना है, ठीक है। बहुत ही खास चीज है, आपको आगे जाकर कई सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तब आपको वहां पर हैंडल करने के लिए सबसे जरूरी बात है एक्सेप्शन हैंडलिंग आना चाहिए। क्लियर।